12वें भाव का स्वामी 7वें भाव में 12वां भाव परिवर्तन, हानि, असफलता, वैराग्य, विदेश और आध्यात्मिकता से संबंधित है। जीवन साथी या विवाहित जीवन के साथ इसका संबंध सुखी वैवाहिक जीवन के लिए अनुकूल संयोजन नहीं है। इसके परिणामस्वरूप अलगाव, दुखी वैवाहिक जीवन और 7वें भाव से संबंधित विभिन्न समस्याएं जैसे कि व्यापार में हानि, वित्तीय परेशानियां और घोटाले हो सकते हैं। पत्नी गरीब परिवार से हो सकती है, खतरे या मृत्यु का सामना कर सकती है और अपने स्वास्थ्य या मुकदमेबाजी पर खर्च कर सकती है। जातक लक्ष्यहीन रूप से भटक सकता है, खराब स्वास्थ्य से पीड़ित हो सकता है और दुखों से भरा हो सकता है। यदि 12वें भाव का स्वामी शुक्र, चंद्रमा या मंगल है और पीड़ित है तो विवाहेतर संबंधों की संभावना अधिक होती है। यदि 12वें भाव का स्वामी सूर्य या शनि है और यह राहु या छठे भाव के स्वामी से जुड़ा है तो अलगाव की भविष्यवाणी की जा सकती है। हालांकि परिणाम 7वें भाव के स्वामी और अन्य ग्रहों की शक्ति और स्थिति पर निर्भर करेगा। 12वें भाव में 7वें भाव का स्वामी विदेश में विवाह, गुप्त विवाह, एक से अधिक विवाह, देर से विवाह, मृत्यु या जीवन साथी से अलगाव। 12वां भाव परिवर्तन, हानि, असफलता, वैराग्य, विदेश और आध्यात्मिकता से संबंधित है। 12वें भाव में 7वें भाव के स्वामी का होना प्रतिकूल है और कठिनाइयों और कष्टों से भरा जीवन दर्शाता है। पराशर के अनुसार, जातक कपड़ा उद्योग में काम कर सकता है। उसके जीवन साथी में फिजूल खर्ची की प्रवृत्ति हो सकती है और कई विवाह हो सकते हैं। हालांकि, यदि व्यक्ति की जन्म कुंडली में अन्य कारक अनुकूल हैं, तो दोनों साथी एक साथ रहते हैं। ये संयोजन विवाह में देरी, विवाह से इनकार और यहाँ तक कि असफल विवाह को भी इंगित करता है यदि 7वें भाव के स्वामी पर बृहस्पति या शुक्र की दृष्टि न हो। 7वें भाव के स्वामी का मजबूत होना और 12वें भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव सुखी वैवाहिक जीवन की ओर ले जा सकता है। जातक किसी विदेशी या विदेश में या किसी व्यापारिक सौदे के तहत विवाह कर सकता है। यदि 7वें भाव के स्वामी नकारात्मक प्रभावों से कमजोर हैं, तो दूसरा विवाह केवल पहले पति या पत्नी की मृत्यु या उनसे अलग होने के बाद ही हो सकता है। कमजोर 7वें भाव के स्वामी और शुक्र के कारण उपयुक्त साथी खोजने में मुश्किलें आ सकती हैं। जीवन साथी निम्न सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से आ सकता है या नौकर भी हो सकता है। यदि बुध 12वें भाव में 7वें भाव के स्वामी से जुड़ता है या उसे प्रभावित करता है, तो जीवन साथी बेवफा हो सकता है। यदि लग्न स्वामी शुक्र और 12वें भाव के स्वामी 12वें भाव में है, तो व्यक्ति और उनके जीवन साथी विदेश में रह सकते हैं और अनैतिक संबंधों में लिप्त हो सकते हैं। कुल मिलाकर, व्यक्ति को अपने जीवन साथी के कारण अपने वैवाहिक जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। 7वां भाव यौन सुख से जुड़ा है और 12वां भाव आनंद और मोक्ष, आध्यात्मिक मुक्ति से जुड़ा है। चूंकि ये भाव 6-8 का संबंध बनाते हैं, इसलिए जातक को यौन सुख से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं और वह अपने जीवन साथी के साथ यौन संबंधों से संतुष्ट नहीं हो सकता है। अपनी यौन इच्छाओं की संतुष्टि के लिए, वह निम्न सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति वाले या समाज में खराब प्रतिष्ठा वाले किसी व्यक्ति के साथ संबंध बना सकता है। जातक की एक से अधिक शादियां भी हो सकती हैं, लेकिन फिर भी उसे अपने वैवाहिक संबंधों में खुशी नहीं मिलती है। 7वां और 12वां भाव दोनों ही यात्रा भाव हैं, और जब 7वें भाव का स्वामी 12वें भाव में स्थित होता है, तो जातक विदेश यात्रा कर सकता है या किसी विदेशी भूमि पर रह भी सकता है। यदि सप्तम भाव का स्वामी द्वादश भाव के स्वामी के साथ द्वादश भाव में युति में हो
हो तो जातक और उसका जीवन साथी विदेश में रह सकते हैं, या अक्सर विदेशी स्थानों की यात्रा कर सकते हैं, या बाद में जातक में आध्यात्मिक प्रवृत्ति भी विकसित हो सकती है।